हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। 1497 में आज ही के दिन वास्को डी गामा अपनी पहली भारत यात्रा पर निकले थे। 4 विशाल जहाज़ों और सैकड़ों नौकाओं के साथ 170 लोगों को लेकर निकले वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में करीब 11 महीने लग गए। इसी के साथ वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। पुर्तगालियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल भारत की चाय और मसाले हमेशा से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। उस समय भी यूरोपीय देश भारत के मसालों और चाय का इस्तेमाल करते थे। भारत से ये सामान अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचता था। अरब देशों ने यूरोपीय देशों को कभी भी ये नहीं बताया था कि ये सामान आता कहाँ से है। अरबों के लिए ये कमाई का एक बड़ा जरिया था। यूरोपीय लोगों को पता तो था कि दूर कहीं भारत है, लेकिन वहां पहुंचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। अरब देशों से होते हुए भारत नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए यूरोपीय लोग समुद्र से भारत पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता पता करने निकले, लेकिन अटलांटिक महासागर में भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। इसके 5 साल बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़े। उनके साथ एक बड़ा काफिला था जिसमें सफ़र के लिए जरूरी सामान और बाकी चीज़ों को रखा गया। सफ़र के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के लिए 3 भाषाविद भी साथ रखे गए, जिनमें से 2 अरबी बोलते थे और एक अफ्रीका की बांटू भाषा बोलता था। रास्ते की निशानदेही के लिए अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के पिल भी रखे गए। वास्को डी गामा एक बेहतरीन कप्तान थे और उन्हें समुद्री रास्तों की बढ़िया जानकारी थी। 26 जुलाई को डी गामा का काफिला सैंटियागो पहुंच गया। यहां एक हफ्ते आराम किया। महीनों तक सफ़र जारी रहा और नवंबर में कैप ऑफ गुड होप से होते हुए काफिला हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इतने लंबे और थका देने वाले सफ़र में उनके कई साथी बीमार भी पड़ गए, कई मारे गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। यहाँ नावों की मरम्मत की गई और खाने का सामान इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मोजाम्बिक के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए, जिसके बदले सुल्तान ने उन्हें 2 नाविक दिए जिन्हें भारत तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। अप्रैल तक काफिला केन्या पहुंच चुका था। आखिरकार लंबे सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिले और उसको व्यापार के लिए राजी किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों ने वास्को का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में ही उन्हें वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। अगस्त में जब काफिला पुर्तगाल के लिए चला तो बेहद खराब मौसम की वजह से 170 में से केवल 55 लोग ही जिंदा बचे। इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार और भारत आए। अपने तीसरे और आखिरी दौरे के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई और 24 मई 1524 को निधन हो गया। वास्को डी गामा के शव को कोची में ही दफनाया गया। 1538 में उनकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यहां आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसीं। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।